हम खा पाएंगे, मतलब उनकी आर्थिक दुरावस्था ऐसी है, उस समाज के अधिकांश लोगों का मानवीय जीवन कितना अमनुष्य की तरह है, कितना वो ध्वस्त हो चुका है कि वह सर नहीं उठा सकता है। जो आदमी वो सर नहीं उठा सकता है, वो किस चीज की लड़ाई लड़ेगा? उसके लिए तो भोजन पहली समस्या आ जाती है। उसका व्यक्तित्व पूरी तरह से खंडित है, रौंदा हुआ है, और उसकी कुछ झलक आप अपने जीवन में जो रोज झेलते हैं उसको पाते हैं। क्योंकि आप मजदूर हैं, आप पर हाथ चला देता है मालिक, आपको गाली दे देता है मालिक, आपको वह इंसान नहीं समझता है, आपको वह रे बोलता है, आपको थ्रेटनिंग देता है कि तुम जहां मिलोगे वहां गोली मार देंगे। वह अपनी दबंगई इस चीज के बदौलत दिखाता है, इस चीज के बदौलत दिखाता है कि उसके पास संपत्ति है, उसके पास पैसा है, उसके पास वह संपत्ति का मालिक है। तो इस देश में जो समान संपत्ति देख रही हैं आप लोग, देख रहे हैं आप लोग, उसमें से 10% लोगों को उसका मालिक, उसका 72% का मालिक मात्र 10% आता है। मतलब अगर इस देश की जनसंख्या अगर 1 अरब 50 करोड़ है, तो 1 करोड़ 50 लाख आदमी के पास 100 में 72 रुपया उसी के पास है, और शेष इतना आदमी जो बच गया 1 अरब 49 करोड़ आदमी, उस आदमी के पास 28 रुपया में समझिए स्वर्ग का बंटवारा है। उसी में भिखमंगा है, उसी में लाचार लोग हैं, उसी में खैरात खाने वाले लोग हैं, उसी में मजदूर हैं, उसी में औरतें हैं, उसी में विस्थापित लोग हैं, उसी में सब में 28% लोग हैं। तो ये भयावह स्थिति है, यह अंतर्विरोध की स्थिति है साथियों। यह चित्र हमने आपको इसलिए कि अभी समाजवादी क्रांति की बात चल रही है, उस चीज को अभी मैं आऊंगा। इसीलिए समाज में बदलाव की जरूरत है, जहां हम मनुष्य के रूप में जिंदा रह सकें, एक मनुष्य के रूप में जिंदा रख सकें। अब हम आते हैं, आज की जो परिस्थिति है सो तो है। एक लाइन में मैं आपको बताता हूं, एक लाइन केवल याद कीजिएगा, याद रखिएगा हमेशा कि रूस में जो क्रांति हुई थी, नवंबर क्रांति, उसके बारे में एक लाइन याद रखिए, आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। उसकी व्याख्या करने जाइएगा तो महीनों उसकी व्याख्या हो सकती है, लेकिन ये उसका मूल एक लाइन है। 1930 का ईस्वी, 1930 का दशक, जिस समय पूरी दुनिया मंदी, भयानक मंदी को झेल रही थी, लोगों के खाने के ताले पड़े थे। जर्मनी जैसे देश में लोग झोला भर करके पैसा ले जाते थे और उधर से आधा किलो चीनी ले लाते थे। ये था मंदी की हालत। पूरी दुनिया युद्ध की तरफ बढ़ रही थी, वहीं से सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ग्राउंड। जिस समय दुनिया में साम्राज्यवादी ताकत, साम्राज्यवादी शक्तियां, साम्राज्यवादी पूंजीवादी देश भयानक संकटों से गुजर रहे थे, ठीक उसी समय रूस का मजदूर वर्ग इस दुनिया के छठे हिस्से पर एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहा था जहां पर भी कोई बेरोजगारी नहीं थी, जहां पर कोई वेश्यावृत्ति नहीं थी,